फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और अमेरिका ये है कि हम एक डाउनग्रेडेड रिलेशनशिप में चलेंगे और भारत जो है उसको वो उठा के वो ये कह रहे हैं कि हम भारत को तैयार करेंगे खित्ते की लीडरशिप देने के लिए। एक सबसे बड़ी बात जो गलत पाकिस्तान में तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान को हमेशा कंपेयर किया जाता है भारत के साथ। ये बिल्कुल ज्यादती होगी। उसकी वजह यह है, भारत कस्टमर है, आप फकीर हैं, आप मांगते हैं वो चीजें, वो पार्टनर है, आप पैसे मांगते हैं। उसमें ये नहीं है कि वो कोई अपने आप को छुपा रहे हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। वो बड़े क्लियरली कर रहे हैं कि हम चीन के खिलाफ एक तरह का जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं नाकाबंदी का, वो इस्तेमाल करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इसमें जाहिर है कि डेफिनेटली भारत जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है और पूरे तरीके से एलाई के तौर पे खड़ा है। अभी हाल में ही अमेरिका ने विश्व के देशों के साथ अपने संबंधों को लेकर जो सूची जारी की है उसमें भारत को सबसे ऊंचा स्थान देते हुए अमेरिका ने कहा है कि भारत को सामरिक और आर्थिक दृष्टि से इतना मजबूत किया जाना चाहिए ताकि अगर जरूरत पड़े तो भारत पाकिस्तान और चीन दोनों से एक साथ निपट सके। और साथ ही इसी सूची में पाकिस्तान को डाउनग्रेड करते हुए अमेरिका ने कोई तवज्जो नहीं दिया है। इस डाउनग्रेड रिलेशन के कारण पाकिस्तान की मीडिया में बेचैनी बढ़ी हुई है। इसी बेचैनी को दर्शाती आज की परिचर्चा आइए सुनते हैं। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और अमेरिका ये है कि हम एक डाउनग्रेडेड रिलेशनशिप में चलेंगे और भारत जो है उसको वो उठा के वो ये कह रहे हैं कि हम भारत को तैयार करेंगे खित्ते की लीडरशिप देने के लिए। हम किस तरह की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो देख रहे हैं आप? देखिए, आप खुद अपने रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं, अपने चीजें खुद डिफाइन कर रहे हैं। मैं ये आप इसी तवसत रेफरेंस के साथ बात करना चाहूंगा कि चाइना में आपके पास सिर्फ ओलंपिक देखने की इनविटेशन थी, आपने उसको एक रंग देने की कोशिश की कि इट्स अ बायलैटरल ट्रिप। अब वहां पे अगर आपको एक लोअर लेवल का फॉरेन ऑफिस का बंदा रिसीव करता है तो अल्टीमेटली आपके स्टैचर तो टॉम वेस्ट और वेंडी शर्मा लेवल ही है आपका। चाइना भी तो उसी तरह ट्रीट कर रहा है आपको। रशिया आपको पता नहीं पूरे तरीके से उन्होंने बुलाया या नहीं बुलाया, लेकिन आप वहां पे जा रहे हैं। तो वो आपसे क्या, आपके साथ आप खुद जब आप चाइना में चले गए, जिस तरह के लोगों ने खान साहब को वहां रिसीव किया उसी तरह के लोग अमेरिका में आपको डील करेंगे। यहां पे एक वाशिंगटन डीसी में एक ग्रुप है जो खास कर ये चाहता है कि पाकिस्तान इन चीजों के जवाब दे, और उस ग्रुप के पीछे एक और दूसरा ग्रुप है जो कि इंतहाई खतरनाक ग्रुप मैं समझता हूं, जो पाकिस्तान उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करता। वो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा है। यहाँ पे सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन जो हैं वो इतना पावर में पेनिट्रेट कर चुके हैं कि आपकी सोचों से भी ज्यादा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस यहूदी लॉबी के बाद अगर वाशिंगटन डीसी में दूसरी लॉबी स्ट्रांग है तो वो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा है। और दूसरा, एक सबसे बड़ी बात जो गलत पाकिस्तान में तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान को हमेशा कंपेयर किया जाता है भारत के साथ। ये बिल्कुल ज्यादती होगी। उसकी वजह यह है, भारत कस्टमर है, आप फकीर हैं, आप मांगते हैं वो चीजें, वो पार्टनर है, आप पैसे मांगते हैं। आपके रिलेशनशिप, आप किसी मुल्क के साथ रिलेशनशिप को रिलेशनशिप नहीं समझते जब तक वो डॉलर ना दे। नहीं, मैं फैक्ट कह रहा हूं। अगर अमेरिका आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहता है तो आपकी तरफ से पहली चीज ये आएगी कि हमें डॉलर दें तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। भारत जो है वो कंप्लीटली अपने रास्ते का तयन कर चुका है कि मुस्तकबिल की जो डिवीजन ऑफ पावर है इंटरनेशनल, और जो नई जो अलाइनमेंट है उसमें वो कहाँ खड़ा होना चाहता है। और उसके लिए उसने ज़ाहिर है किसी तरह की कोई ऐसी जो है वो सिचुएशन नहीं शो की जिससे ये लगे कि उनको यकीन नहीं है कि हमने कहाँ खड़ा होना है। वो इस मामले में क्लियरली जो एक एंटाई चाइना वेस्टर्न ब्लॉक एक बन रहा है जिसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है बल्कि ओपन एजेंडा है। मसलन क्वाड है या जो साउथ इंडियन सी के अंदर जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बन रहे हैं या इंटरनेशनली बन रहे हैं, उसमें ये नहीं है कि वो कोई अपने आप को छुपा रहे हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। वो बड़े क्लियरली कर रहे हैं कि हम चीन के खिलाफ एक तरह का जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं नाकाबंदी का, वो इस्तेमाल करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इसमें जाहिर है कि डेफिनेटली भारत जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है और पूरे तरीके से एलाई के तौर पे खड़ा है। अब दूसरी तरफ
रूस है। रूस के साथ भारत की एक हिस्ट्री है जो कि बहुत करीबी किस्म के ताल्लुकात की, और अमरीकियों ने ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम इंडिया की जो मदद है उसको किसी भी तरीके से सोवियत यूनियन या पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, बल्कि डायरेक्टली उनको मिलिट्री सपोर्ट जो है वो देते हैं। अगर वो आपके साथ कल्चरल रिलेशनशिप बनाना चाहें, वो आपके साथ ट्रेड करना चाहें, या कोई और इस तरह के रिलेशनशिप बनाना चाहें, तो आप उन रिलेशनशिप को रिलेशनशिप समझते ही नहीं है। आपकी नजर में रिलेशनशिप जो है दे आर बेस्ड ऑन डॉलर्स। ये एक तासर चेंज करना चाहिए, और तभी होगा जब लोग पाकिस्तान में पाकिस्तानी लीडर हो। आपके पास अभी तक तो सारे इंपॉर्टेंट आपके लीडर हैं, वो बाहर से जाते हैं, डॉलरों में तनख्वाह लेते हैं, वापस आ जाते हैं। एक तरफ आप अमेरिका में बैठे हुए हैं और अमेरिका जो है वो इस चीज से बड़ा परेशान है कि जो इमरान खान साहब जो है वो रूस जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें रूस पे लगी हुई हैं कि रूस जो है वो यूक्रेन पे हमला कर रहा है। इधर मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले अमेरिकी सदर और पूरा अमेरिकी मीडिया सिर्फ रूस की कवरेज कर रहा है। आप समझते हैं तारड़ साहब इस वक्त ये रशिया जाना इल टाइम डिसीजन है, इल टाइम्ड है, और इसका पाकिस्तान को बजाय इसके कि फायदा होने के नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे ताल्लुकात जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मुनासिब नहीं है, और दूसरा ये है कि रशिया जाने से कोई हमें उस तरह वो आपको पता है वो पैसे तो देते नहीं है जिस तरह वेस्टर्न ममालिक देते थे। तो ये खान साहब क्या अचीव करने जाएंगे वहां पे अगर हमें वेस्ट से कोई स्नब कर दिया गया तो? खान साहब वहां से सिर्फ पैसे लेने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वहां रशिया से और काजाकिस्तान दोनों से पैसे ले रहा है। और खान साहब मेरे ख्याल में पैसे देने के लिए, मैं कहता हूं आपको बांग्लादेश बुलाए तो आप वहां भी चले जाएंगे, को रशिया जाना कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करूंगा कि इल टाइमिंग है, टाइमिंग इज नॉट परफेक्ट। चीन और रूस दोनों अभी अमेरिका और पश्चिमी देशों के निशाने पर है। इसी कारण दोनों देश नजदीक आ रहे हैं, यानी चीन और रूस के बीच अभी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। भारत की स्थिति इन सब के बीच कुछ दूसरे प्रकार की है। चीन विरोधी होने के कारण भारत अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के साथ खड़ा दिखता है, और पश्चिमी देश भारत को चीन के विरोध में हर संभव सहायता देने की बात भी कर रहे हैं। और अमेरिका ने अभी जो अपने संबंधों की सूची जारी की है उसमें भारत को सबसे ऊपर रखा है, और भारत को हर प्रकार की सहायता देने, और यहां तक कि एशिया की चौधराहट भी भारत के सर पर देने की बात कही है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो भारत अमेरिका विरोधी चीन पर लगाम लगा सके। और अगर चीन का साथ देने के लिए पाकिस्तान आता है तो फिर पाकिस्तान के साथ एक साथ ही भारत निपट सके। लेकिन भारत का रसिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि रसिया का अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध नहीं है। रसिया ने यह जानते हुए कि चीन के साथ भारत के अभी सीमा पर तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं, भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 दिया, और यही नहीं, रूस ने S-500 देने का वादा भी किया, और रूस से S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनेगा। इसके साथ ही भारत ने, अगर अमेरिका की तरफ देखा जाए तो S-400 देने के कारण अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। तुर्की अमेरिका का सबसे निकट सहयोगियों में से एक रहा है, और साथ ही तुर्की अमेरिका का जो रक्षा संबंधी अलायंस नेटो है उसका भी पुराना सहयोगी रहा है। लेकिन उसी S-400 को लेने से, रूस से जो तुर्की ने लिया है, उसके कारण अमेरिका ने अपने यहाँ के कानूनों के तहत तुर्की पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन उसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 जब भारत ने लिया तो अभी अमेरिका ने चुप्पी साधे हुआ है। तो अमेरिका भी और रूस भी दोनों अपनी स्थिति को भारत के संबंध में स्पष्ट किए हुए हैं, और दोनों ही भारत को अपने पक्ष में मिलाना चाहते हैं। अगर इसी स्थिति को चीन के संबंध में देखा जाए तो चीन के साथ भारत के तनाव पिछले 2 साल से बने हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं आपस में आई बाल टू आई बाल की एक सीमा पर खड़ी है। लेकिन अभी तक जो गालवान घाटी में जून में हुआ था 2019 में, उसके बाद कोई घटना नहीं घटी है। और यही नहीं, भारत के साथ अगर 2021-22 के वित्तीय वर्ष में व्यापार के आंकड़ों को देखा जाए तो यह $100 बिलियन से ऊपर की ओर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि अभी कंप्लीट फिगर नहीं आई है, लेकिन अनुमान है कि वह $137 बिलियन के आसपास होगा, जो अब तक का रिकॉर्ड है। और इसमें भी एक सबसे बड़ी सुखद बात है कि व्यापार घाटा कम हुआ है, यानी भारत ने जो चीन को निर्यात किया है वह 37% है, जो पिछले साल यानी 2020-21 के वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के अनुसार जो व्यापार भारत ने निर्यात किया है वह 12% बढ़ा है। इसके अलावा भी
अगर पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को देखा जाए, तनावपूर्ण स्थिति है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से दोनों देशों की सीमाओं पर सीज फायर का एग्रीमेंट जारी है। तो इन सारी स्थितियों को अगर मिलाकर देखा जाए तो सबका निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत इस समय विश्व में अपनी वही पुरानी नीति गुटनिरपेक्षता, यानी न कि काहू से दोस्ती न काहू से बैर वाली नीति पर चल रहा है, और अब तक यह सफल रहा है। और भारत यह पहले भी, जब पूरी दुनिया में रूस और अमेरिका 2 सुपर पावर थे, तब भी भारत गुटनिरपेक्षता की नीति पर चल रहा था। और अब केवल 1991 के बाद केवल अमेरिका ही सुपर पावर बचा है, तब भी भारत गुटनिरपेक्षता की नीति पर चल रहा है। और यह वही देश कर सकता है जो खुद स्वावलंबी हो, अपनी समस्याओं को अपने बल पर निपट सकता हो, जो आर्थिक रूप से संपन्न हो और जो सामरिक दृष्टि से संपन्न हो, ताकि उसे किसी दूसरे देश की हर संभव मदद हर समय लेने की जरूरत न पड़े। और भारत में आज वही स्थिति है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वह भारत से तुलना तो करता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति या सामरिक स्थिति वैसी नहीं है कि वह इंडिपेंडेंट अपना स्वतंत्र निर्णय ले सके। वह हमेशा कर्ज के लिए, चाहे रूस के पास है या चीन के पास है या किसी दूसरे देश के पास जाता है, लेकिन कर्ज देने की भी एक सीमा होती है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस तो जा रहे हैं, लेकिन रूस खुद ही यूक्रेन के मामले में फंसा हुआ है। अमेरिका और सारे पश्चिमी देश रूस पर निगाहें गड़ाकर खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में रूस जाकर ही केवल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने को एक्सपोज करेंगे कि वह अब रूस और चीन के कैंप में खड़े हैं। अमेरिका से उनका कोई लेना देना नहीं है, पश्चिमी देशों से कोई लेना देना नहीं, जबकि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा व्यापार रूस और चीन के साथ नहीं बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ होता है। और तब इस स्थिति में यह कहना कि वह इन कैंप में खड़ा है, यह पाकिस्तान के अपने लिए सबसे बड़ी विदेश नीति, खराब विदेश नीति का परिचायक है। लेकिन वह तो पाकिस्तान है, वह तो ऐसा करेगा ही। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।